की इतिहास क्या दर्ज रखती है और इनकी नाफरमानी का नतीजा क्या होता है। चाहे इंसान कितना ही नेक हो, आइए इसके ताल्लुकात से एक वाक़ये पर गौर फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माँ की नाफरमानी की सजा अल्लाह के वली का इबरतनाक वाक़या। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमें पिछली उम्मत में एक नेक शख्स थे जो अल्लाह के वली थे, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिराज तामीर की था और उसमें वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाज अदा करते थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि जुरैज अपनी नमाज में थे, तब उनकी वालिदा माँ आई और उन्हें आवाज दी कि ए जुरैज आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, जो कि नफिल नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके ही वालिदा से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज खत्म होने तक वालिदा नाराज होकर चली गई। फिर दूसरी मर्तबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज दी, ए जुरैज, मैं मिलना चाहती हूँ तुम्हें। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए सोचा कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता अपनी नमाज में लगे हुए सोचकर अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ और फिर जाकर मिल लूंगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज हो गई। फिर कहा कि ए जुरैज, तू तवाइफों का मुंह देखे। ऐसी बद्दुआ देकर वहां से चली गई। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते थे और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्जाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के पसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी फाहिशा औरत को तैयार किया जो लोगों से मुंह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज के गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उसे अपना मुंह काला करती रही, जिससे उसको अमल ठहर गया और उसे एक औलाद हुई जो जिन्ना की थी। जब उसको एक औलाद हुई तो औरत ने लोगों से कहा कि ये औलाद जुरैज की ही है। जब बस्ती में ये बात चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हता के उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह वक्त के हाकिम के पास ले गए। जब वहां पूछा तो जुरैज ने कहा कि बताओ तो ऐसी क्यों मारते हो। लोगों ने कहा कि तुम एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा कि उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है। जुरैज की वालिदा की बद्दुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ा। जुरैज ने कहा, ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, बता तेरी बाप कौन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लड़के को जुबान दी और उसने कहा कि मेरा बाप वो चरवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी नमदात हुई। उस चरवाहे को सजा दी गई और लोगों ने कहा कि ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारा गिरजा हम वापस बना देते हैं, वो भी सोने का। जुरैज ने कहा कि नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसा था वैसा ही
बनाकर दे दो। इस वाक्य से सबसे पहला सबक यह मिलता है कि एक वली के हक में भी माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मुकाम है। ये दुआ दे तो कबूल, बद्दुआ दे तो कबूल, चाहे आपकी खासियत कुछ भी रहे। सुभान अल्लाह। दूसरा सबक यह पता चलता है, एक मामूली सी लर्जिश जो जुरैज से हुई, उनका इतना अजीम नुकसान उन्हें हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया। जुरैज को ये उनकी बिल्कुल भी मामूली सी गलती थी। अल्लाह रहम करे, ऐसी गलती तो आज हमसे कौन नहीं करता। हमारा वालिदैन 1000 मर्तबा आवाज दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। अल्लाह मुआफ करे हमें। इस वाक़ये से तीसरा और अहम सबक जो हमें मिलता है वो यह है, नफिल इबादत पर वालिदैन की खिदमत को तरजीह देना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह उस अजीज अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन का फरमादार बनाए। हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे और हमें कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।